सूरज, मयंक, अभिनव और रणवीर 4 घनिष्ठ मित्र थे जो कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के साथ थे। चारों का बचपन साथ गुजरा था और अब वे युवा होकर अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। उनका दोस्ती का बंधन बहुत मजबूत था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर जंगल में कैंपिंग करेंगे। यह उनके लिए रोमांचक और नई चुनौती का अनुभव था। जंगल का नाम था काला वन, जो अपने घने पेड़ों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहां कई लोग खो गए हैं और कभी वापस नहीं आए। लेकिन इन कहानियों को वे चारों मित्र अंधविश्वास मानते थे और उन्होंने ठान लिया था कि वे वहां जाकर खुद इसका अनुभव करेंगे। शाम के समय वे चारों अपनी जीप में सवार होकर जंगल की ओर रवाना हुए। सूरज अस्त हो रहा था और आसमान में लालिमा फैल रही थी। उन्होंने अपना कैंपिंग सामान, खाना और जरूरी चीजें साथ लीं। रास्ता लंबा था, लेकिन वे सभी उत्साहित थे। मयंक ने अपनी प्लेलिस्ट चालू कर दी और गाने की आवाज से जीप गूंज उठी। जंगल के पास पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिरने लगा था। उन्होंने जीप को किनारे पर रोका और अपना सामान निकालने लगे। चारों ने मिलकर जल्दी से तंबू लगाया और लकड़ियां इकट्ठी की ताकि आग जला सके। आग जलने के बाद चारों ने अपने अपने खाने के पैकेट निकाले और आग के पास बैठकर बातें करने लगे। सूरज ने कहा, यहां बहुत सन्नाटा है, बस हवा की आवाज आ रही है। रणवीर ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद ये वही जंगल है जिसके बारे में लोगों ने डरावनी कहानियां सुनाई हैं। अभिनव ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम लोग उन कहानियों पर विश्वास करते हो? मयंक ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। चारों हंसने लगे और अपने खाने का आनंद लेने लगे। कुछ देर बाद वे आग के पास बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगे। अंधेरा गहरा हो चुका था और जंगल में अजीब सी शांति थी। चारों दोस्त आपस में बातों में व्यस्त थे कि अचानक एक जोर की आवाज आई। यह आवाज किसी पेड़ की शाखा के टूटने की थी। सभी चौकन्ने हो गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। रणवीर ने टॉर्च जलाकर उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने कहा, शायद कोई जानवर होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सूरज की आंखों में चिंता के भाव थे। उसने धीरे से कहा, यह जगह कुछ अजीब लग रही है, हमें सतर्क रहना चाहिए। रात गहराती गई और चारों दोस्त अपनी अपनी टेंट में सोने चले गए। आधी रात को मयंक की नींद अचानक खुल गई। उसने बाहर कुछ हलचल सुनी। उसने धीरे से अपनी टेंट का पर्दा हटाया और देखा कि आग की लौ धीमी हो गई थी और हवा तेज हो रही थी। उसने सोचा कि वह सिर्फ हवा का असर है और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसे एक छाया दिखी जो आग के पास खड़ी थी। मयंक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह छाया किसी इंसान की थी, लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। मयंक ने जल्दी से अपने दोस्तों को जगाया और उन्हें बाहर आने को कहा। सभी दोस्त बाहर आए और उस छाया को देखा। वे सभी डर गए। रणवीर ने धीरे धीरे कहा, यह कौन हो सकता है? इस समय जंगल में कौन होगा? अभिनव ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह छाया धीरे धीरे गायब हो गई। चारों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखों में डर था। सूरज ने कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, यह जगह सुरक्षित नहीं लग रही है। लेकिन तभी अचानक हवा तेज हो गई और आग बुझ गई। चारों के हाथ पैर ठंडे हो गए। उन्होंने अपना सामान जल्दी जल्दी समेटा और जीप की ओर भागे। लेकिन जीप तक पहुंचते पहुंचते उन्हें महसूस हुआ कि वे दिशा भटक गए हैं। जंगल में घना अंधेरा और तेज हवा चल रही थी। वे चारों रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत ही भयानक थी और उनके रोंगटे खड़े हो गए। मयंक ने हिम्मत करके कहा, हमें शांत रहना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। सभी ने सहमति जताई और हाथ पकड़कर चलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा घर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि शायद वहां कोई मदद मिल जाए। चारों उस घर की ओर बढ़े और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उस बूढ़े आदमी ने चारों को देखा और कहा, तुम लोग इस समय यहां क्या कर रहे हो?
यह जंगल सुरक्षित नहीं है। सूरज ने कहा, हम जंगल में कैंपिंग करने आए थे, लेकिन अब हम रास्ता भटक गए हैं और कुछ अजीब चीजें देख रहे हैं। बूढ़े आदमी ने उन्हें अंदर आने को कहा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने चारों को बैठने को कहा और फिर बोला, यह जंगल भूतिया है। यहां कई लोगों की मौत हो चुकी है और उनकी आत्माएं यहां भटकती हैं। मैंने भी यहां कई अजीब चीजें देखी हैं। तुम लोग यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। मयंक ने कहा, हमने भी एक छाया देखी थी, क्या वह भूत हो सकता है? बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, हां, यह संभव है। यहां कई आत्माएं हैं जो लोगों को डराने के लिए भटकती हैं। चारों दोस्त डर गए और उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक सुरक्षित रास्ता बताया और कहा कि वे जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाएं। सभी ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और जीप की ओर बढ़े। वे सभी भयभीत थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उन्हें फिर से वही छाया दिखाई दी, लेकिन इस बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया और तेजी से जीप की ओर बढ़ते रहे। आखिरकार वे जीप तक पहुंचे और तेजी से वहां से निकल गए। जब वे जंगल से बाहर निकले, तब जाकर उनकी जान में जान आई। चारों ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। सूरज ने कहा, यह एक डरावना अनुभव था, लेकिन हमें एक सबक मिला कि हमें कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां खतरों का डर हो। मयंक, अभिनव और रणवीर ने भी सहमति जताई और उन्होंने फैसला किया कि वे कभी भी ऐसी भूतिया जगहों पर नहीं जाएंगे। उनके इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि डरावनी कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। इस घटना के बाद चारों दोस्तों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे हमेशा साथ रहे और एक दूसरे की मदद करते रहे। उन्होंने इस अनुभव को हमेशा याद रखा और इसे दूसरों को सावधान करने के लिए एक कहानी के रूप में सुनाया। कई सालों बाद वे चारों अपने अपने करियर में सफल हो गए, लेकिन वे कभी भी उस रात के भयानक अनुभव को नहीं भूल पाए। यह घटना उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण यादगार बन गई, जो उन्हें हमेशा सतर्क और सुरक्षित रहने की प्रेरणा देती रही। जंगल की कहानियां अब भी गांव में गूंजती रहती थीं और लोग अब भी काला वन के पास जाने से डरते थे। चारों दोस्तों ने अपनी जिंदगी में नए अध्याय लिखे, लेकिन उनके दिलों में उस रात का डर हमेशा बना रहा। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी डरावनी कहानियों में भी सच्चाई छिपी होती है और हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। कुछ साल बीत गए थे और जीवन ने चारों दोस्तों सूरज, मयंक, अभिनव और रणवीर को अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ा दिया था। उन्होंने अपनी अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया था, लेकिन उनके दिलों में उस एक रात की यादें अब भी ताजा थीं। वे अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करते और उस रात के भयानक अनुभव पर हंसते, लेकिन अंदर से वे जानते थे कि वह डरावना अनुभव उनके लिए बहुत सच्चा था। एक दिन रणवीर ने दोस्तों के साथ मिलने की योजना बनाई। वे चारों एक कैफे में मिले और पुरानी यादें ताजा करने लगे। बातें करते करते रणवीर ने मजाक में कहा, क्या तुम्हें याद है हम कैसे उस रात डर के मारे भागे थे? क्या हम फिर से उस जंगल में जा सकते हैं? सूरज ने हंसते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? हम फिर से उस भूतिया जंगल में जाएंगे? मयंक ने भी हंसते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि हमें फिर से वहां जाना चाहिए या नहीं, लेकिन हमें सच में डर लगा था। अभिनव ने सोचा और फिर गंभीरता से कहा, शायद हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। अगर हम फिर से वहां जाएंगे तो शायद हमें सच का पता चल सकेगा। सभी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा और उत्साह जाग उठा था। वे जानना चाहते थे कि उस रात जो कुछ हुआ था वह सच में भूतिया था या सिर्फ उनका वहम। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक बार फिर से काला वन में जाएंगे और अपने डर का सामना करेंगे। अगले सप्ताह के अंत में वे चारों दोस्तों ने फिर से अपनी जीप में सवार होकर काला वन की ओर यात्रा शुरू की। इस बार वे और भी ज्यादा तैयार थे। उन्होंने अपने साथ सभी जरूरी उपकरण, टॉर्च, खाना और अपने अपने फोन लिए। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है और कैसे सतर्क रहना है। जंगल के पास पहुंचकर उन्होंने अपने पुराने तंबू लगाए और आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की।
इस बार वे पहले से अधिक सतर्क और तैयार थे। उन्होंने चारों ओर देखा और ध्यान दिया कि कुछ भी अजीब या संदिग्ध न हो। शाम ढलने लगी और जंगल में वही सन्नाटा छा गया जिसे उन्होंने पिछली बार महसूस किया था। सूरज ने कहा, दोस्तों, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और किसी भी अजीब घटना का सामना करना होगा। सभी ने सहमति जताई और आग के पास बैठकर बातें करने लगे। इस बार वे अपने डर पर हंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से वे सभी सतर्क और चिंतित थे। रात गहराती जा रही थी और जंगल का अंधेरा और भी घना हो गया था। अचानक उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी जो उन्होंने पिछली बार सुनी थी, एक पेड़ की शाखा के टूटने की आवाज। चारों चौकन्ने हो गए और टॉर्च जलाकर उस दिशा में देखने लगे, लेकिन इस बार वे बिना डरे उस दिशा में जाने का निर्णय किया। वे चारों धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। अचानक उन्होंने एक छाया देखी। यह वही छाया थी जो उन्होंने पिछली बार देखी थी, लेकिन इस बार उन्होंने भागने के बजाय उस छाया का सामना करने का निर्णय किया। सूरज ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और अचानक से गायब हो गई। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर हैरान थे। उन्होंने फिर से आवाज लगाई, हम तुम्हें देख सकते हैं, अगर तुम यहां हो तो सामने आओ। कुछ देर बाद उन्हें एक और छाया दिखाई दी। यह छाया उस बूढ़े आदमी की थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके पास आया और कहा, तुम लोग फिर से यहां क्यों आए हो? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मयंक ने कहा, हम अपने डर का सामना करने आए हैं और सच जानना चाहते हैं। बूढ़ा आदमी गंभीरता से बोला, यह जंगल भूतिया है, यहां कई आत्माएं भटकती हैं, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। अभिनव ने पूछा, हम जानना चाहते हैं कि ये आत्माएं क्यों भटकती हैं और हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, यहां कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक ट्रक पलट गया था और उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही हैं क्योंकि उनकी मौत बहुत दर्दनाक थी। सूरज ने कहा, क्या हम उनकी आत्माओं को शांति दे सकते हैं? बूढ़ा आदमी ने जवाब दिया, शायद हां, अगर तुम सच्चे दिल से उनके लिए प्रार्थना करो और उनकी आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान करो तो शायद वे शांति पा सकें। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे उस रात वहीं रहेंगे और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने मिलकर एक अनुष्ठान की तैयारी की और रात भर प्रार्थना करते रहे। सुबह होने पर उन्होंने महसूस किया कि जंगल का वातावरण कुछ बदला हुआ लग रहा था। उन्हें अब कोई अजीब आवाज या छाया दिखाई नहीं दे रही थी। वे सभी शांत महसूस कर रहे थे और उन्हें लगा कि शायद उनकी प्रार्थनाओं ने आत्माओं को शांति दी हो। चारों दोस्तों ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और वहां से विदा ली। जब वे जंगल से बाहर निकले तो उन्हें एक नई ऊर्जा और शांति महसूस हुई। उन्होंने सीखा कि डर का सामना करने से ही डर को हराया जा सकता है और सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस है। इस अनुभव ने चारों दोस्तों को और भी मजबूत और आत्मविश्वासी बना दिया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी डरावनी कहानी को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि सच्चाई का सामना करने की हिम्मत की। उन्होंने इस अनुभव को हमेशा याद रखा और दूसरों को भी यह सिखाया कि डर का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आप कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।